कि हमें यह जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। हम एक आदर्श जीवन जीते हुए आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर लें, यह मानव जीवन का उद्देश्य है। हमारे जो सनातन सदग्रंथ हैं, यह एक आलोक स्तंभ है जिसके प्रकाश में बैठ करके हम स्वयं की समीक्षा कर सकते हैं, स्वयं को देख सकते हैं। मानव जीवन की कसौटी है भगवान श्री राम का चरित्र। भगवान श्री राम के चरित्र को जब हम जानेंगे, तभी हम यह जान सकते हैं कि एक श्रेष्ठ मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन श्री राम चरित्र के सुनने की पात्रता क्या है? श्री राम कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? का वह अधिकारी है जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी जीवन दर्शन से श्री रामचरितमानस का आरंभ करते हैं और वह कहते हैं कि भगवान शिव विश्वास स्वरूप हैं और भगवती पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। बड़े बड़े सिद्ध जन भी अपने ही अंतःकरण में अवस्थित परमात्मा को तब तक नहीं जान सकते जब तक उनके भीतर श्रद्धा और विश्वास न हो। विश्वास का स्वरूप क्या है और श्रद्धा का स्वरूप क्या है? यदि विश्वास के स्वरूप को समझना हो तो भगवान शिव के चरित्र को देखो, और यदि श्रद्धा के स्वरूप को समझना हो तो भगवती पार्वती के चरित्र को देखो। भगवान शिव ने दंडकारण्य में रोते बिलखते बिसूरते विलाप करते करुण क्रंदन करते हुए अपने इष्ट, अपने आराध्य श्री राम को देखा, लेकिन उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। यही विश्वास का स्वरूप है। जो हमारा आराध्य है, जो हमारा इष्ट है, उसे हम किसी भी रूप में देखें और हमारा विश्वास न डिगे, यही विश्वास का स्वरूप है। और श्रद्धा का स्वरूप क्या है? कल आप लोग सुन रहे थे, महारानी सती ही पार्वती के रूप में जन्म ली। महारानी सती कौन है? कहा जिनके जीवन में कुतर्क है, जिनके जीवन में विश्वास का अभाव है, जिन्होंने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया और श्री राम की भगवत्ता पर विश्वास नहीं किया, न पति के वचन पर विश्वास किया, न जगतपति के स्वरूप पर विश्वास किया। ईश्वर पर लाया गया संशय हमें विनाश तक पहुंचा देता है। संशयात्मा विनश्यति। और महारानी सती का जीवन समाप्त हुआ। वही सती पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर के आई। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपा है, श्रद्धा का जन्म हुआ। अच्छा, श्रद्धा का जन्म कहां होता है? आप इस प्रतीक को समझेंगे। पार्वती का जन्म कहां हुआ? पार्वती के पिता हैं हिमाचल और पार्वती की मां का नाम है मैना। अचल कहते हैं जो चलायमान न हो, जो अडिग हो। पर्वत को ही अचल कहते हैं। पार्वती जी का जन्म हुआ, पिता है हिमाचल और मां है मैना। इसका मतलब जिसकी बुद्धि अचलायमान हो, जिसकी बुद्धि डिगने वाली न हो, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसी के यहां श्रद्धा का जन्म होता है। आज वहां गए तो वहां बुद्धि परिवर्तित हो गई, वहां गए तो वहां बुद्धि परिवर्तित हो गई। इसका मतलब आपके भीतर सच्ची श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वहां प्रकट होती है जहां बुद्धि अचलायमान हो, जहां बुद्धि में स्थिरता हो। और दूसरी बात, पार्वती की मां का नाम है मैना। मैना मतलब जहां मैं न हो। मैं माने अभिमान,
मैं माने अहंकार, मैं माने ईगो। आप समझ पा रही हैं? जहां अभिमान न हो, जहां अहंकार न हो, जहां निरभिमानिता हो, श्रद्धा का जन्म उसी के भीतर होता है। हिमाचल और मैना की बेटी के रूप में पार्वती का जन्म तात्पर्य यह है, जहां अचलता होगी, जहां अडिगता होगी, जहां अचलायमानता होगी, जो अचल होगा, और जहां पर मैंपन का अभाव होगा, श्रद्धा वही जन्म लेती है। देवर्षि नारद ने बताया कि शिव को पाने के लिए तप करना